वंदे मातरम। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसे इंग्लिश में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहते हैं ना, उसको हम जानेंगे कि आखिर इस समीकरण को कितने विधि से हल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, परिभाषा समीकरण का क्या होता है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, इसको वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहना है, ठीक है ना, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन यानी समीकरण क्या होता है। देखिए इंग्लिश वहां पे लिख दिया, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश ऐसे तो कोई पूछता नहीं है समीकरण, लेकिन कोई पूछ दे तो आपका मुंह खुला का खुला ना रह जाए, बाय जिसे कहते हैं ना, मुंह बाल ना रह जाए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। समीकरण देखिए किसे कहते हैं, वैसा कथन। हम पहले इसको पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे, और आप भी देखते रहिए क्या है। वैसा कथन जिसमें समानता होते हुए भी कम से कम एक पद अज्ञात हो, समीकरण कहलाता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्या लिखे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, क्या है, समीकरण, इसी से परिभाषा बनाया गया है। अच्छा से देखिए क्या है, वैसा कथन, ये कथन हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्या है, यही कथन हो गया। तो वैसा कथन जिसमें समानता होते हुए भी, समानता मतलब कि बराबर, इक्वलिटी, ये बराबर है, हाँ चलिए। तो वैसा कथन जिसमें समानता होते हुए भी कम से कम एक पद अज्ञात हो, ये देखिए x, कम से कम एक पद अज्ञात हो। अज्ञात होने का मतलब कि वहां पे हमको नहीं मालूम है कि क्या होगा, नहीं मालूम, समझिए ना, वही अज्ञात हो। जैसे यहाँ पे हम तो नहीं मालूम है कि क्या होगा, 2x प्लस 3, x की जगह हमको क्या भरना है कि 7 के बराबर आ जाए, तो ये अज्ञात है, यानी x की जगह कुछ भरना है। वही लिखा हुआ है कि वैसा कथन जिसमें समानता होते हुए भी कम से कम एक पद अज्ञात हो, समीकरण कहलाता है। ये क्या है, समीकरण है। और कम से कम एक पद अज्ञात हुआ, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही होता है, 3 पद अज्ञात रहता है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैसा कथन, ये तो कथन है लेकिन समानता भी है, लेकिन एक पद अज्ञात है, नहीं है। इसमें क्या ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, तो ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण है। समझ गए ना। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब बोलते हैं उसको जोड़ा, और इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे इसका आखिर मतलब क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है, दो चर वाले, चर समझ से पहले समझते हैं किसे, ABCDEFGH, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, उसे हम लोग चर कहते हैं। हालांकि मैथ में ज्यादा XYZ ही यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दें कि XYZ को क्या कहते हैं, चर, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, XYZ को क्या कहते हैं, वेरिएबल। और कहा जाता है ना, कहा क्या जाता है, होते हैं कि चर का मान बदलता है, हमेशा बदलते रहता है, और अचर का नहीं बदलता है। जैसे अचर का हो गया कोई भी मैथ समझ रहे हैं, माने कोई भी, जैसे गिनती कोई भी गिनती, वही हुआ अचर पद, जिसे इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब मान बदलता है या नहीं बदलता है, इसका क्या मसला है भाई, उसको समझिए। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे हम जैसे लिखे थे ना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे देखिए x का जगह अगर मानिए कोई हम समीकरण ले रहे हैं, मानिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, फिर आप इसको हल कीजिए, अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा, x की जगह 1 आएगा। फिर आप किसी दूसरे समीकरण लेते हैं, उसको हल कीजिए, तो देखिए मान बदलते रह रहा है। इसलिए कहा जाता है ना कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। x की जगह कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी कुछ भी आ जाएगा, लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। यहाँ पे 2 बोलेंगे तो इसके बाहर भी जाएंगे, अमेरिका में तो 2 को 2 ही बोलेंगे, विदेश मतलब कोई चाइना में जाएंगे तो च्वांग दुआंग बोल देंगे, लेकिन उसका मतलब 2 ही होगा। लेकिन x बोलेंगे तो x का मतलब, इसका मान बदलते रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे निकालिएगा तो इसका मान 2 आ जाएगा, यहाँ पे निकालिएगा x का मान 1 हो जाएगा। देखिए बदल रहा है ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए ये हो गया खत्म, हम समझ लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ तो चर समझे। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर इसे क्यों कहा गया, यही है। देखिए दो चर, क्योंकि इसमें 2 चर है, x और y, कितने चर है, 2 चर हुए, तो हो गया दो चर वाले रैखिक। रैखिक किसे भाई, जिसका पावर 1 हो, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण है कि नहीं है, पद अज्ञात है, ये होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और युग्म में क्या होता है, जोड़ा। तो ये रैखिक समीकरण का जोड़ा है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन है रे भाई, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसे इंग्लिश में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये हम समझ लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। अब देखिए, और वेरिएबल कांस्टेंट समझ गए ना, चर और अचर। इसमें कोई नहीं समझे हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दिया जाएगा, एकदम 100% दिया जाएगा। अब देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है ना, इसको हम लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इसी को बनाने का हम लोग 5 गो विधि होता है। कितने विधियां होती है, 5 विधि से बनाते हैं। एगो आदमी आया ट्यूशन में, ठीक है, अब बोला कि समीकरण को कितने विधि से बनाते हैं, तो सब लड़का बोल रहा है बहुत विधि से, तो गुस्सा गया था।
समीकरण को हम लोग 5 विधि से बनाते हैं और अब एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए कौन कौन है, हम बता रहे हैं। तो इसी समीकरण को बनाते हैं। इस समीकरण को यानी लीनियर इक्वेशन को बनाने का विधि नहीं होता है, इसको डायरेक्ट x का मान निकाल दिया जाता है। लेकिन ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि से बनाते हैं। कौन कौन, आइए समझते हैं। सबसे पहला है तुलनात्मक विधि, बाय कंपैरिजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश वाले के लिए हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, और जो दोनों से समझेगा दोनों के लिए दोनों है, ठीक है। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा लुप्तीकरण, चौथा वज्र गुणनखंड और पांचवा अनुपात निर्णायक विधि। इन्हीं 5 मेथड से हम इसको बनाते हैं। इस समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे ना कि तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णायक विधि एक वीडियो में तो कंप्लीट होने वाला है नहीं। आप भी पगला जाइए, कैसे का क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो जो हम लाएंगे ना, वो तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि लाएंगे कि ऐसा अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया रहे ना, तो आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम में ना कहिए कोई पूछ देता है वज्र गुणनखंड, मेरे एग्जाम में पूछ दिया था लुप्तीकरण, जो कि सबसे इजी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस समीकरण को आप बनाइएगा, सुनते रहिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इस समीकरण को बनाइएगा अगर तुलनात्मक विधि से, तो ऐसा नहीं कि इसका मान मानिए 3 2 आया, तो प्रतिस्थापन से बनाइएगा तो 4 5 आ जाएगा, नहीं वैसा नहीं है। इस समीकरण को सब विधि से बनाइए, आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ थे बेसिक जो 10th में दिया हुआ है, और ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए, इस वीडियो में मेरा उद्देश्य क्या था ना कि आपको समीकरण बता दे कि क्या होता है, उसको कितने विधि से बनाते हैं, उसको बता दे क्या होता है, चर और अचर क्या होता है, चर पद अचर पद, आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्यों नाम रखा गया और इसको क्यों कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम आपको बता दिए। और समीकरण भी क्या होता है आप अच्छी तरह से जान लीजिए। देखिए, एक वीडियो में पूरा कर पाना नामुमकिन जैसा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि आपको अगर इसमें से कोई डाउट होगा ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, 100% 101% रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई में कोनो अति नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। और इसमें से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो बता दीजिएगा। नहीं तो हम अगले वीडियो क्या करेंगे ना, इस तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि पर लाएंगे कि समीकरण को तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।